बहू, वकील साहब आए थे, क्या काम था उन्हें? माँ, मम्मा ये देखो, बड़ी दादी ने मुझे 2-2 विसल्स दिलाई है। कैसी है? अच्छी है ना? मैं ना वॉचमैन अंकल की तरह इसे बजाऊंगा और बोलूंगा जागते रहो जागते रहो। कहाँ से ये विचार आते हैं तेरे दिमाग में? मम्मा आप चलो ना मेरे साथ, कुछ स्पेशल काम है मुझे। वो अभी नहीं, अभी बात कर रही हूँ ना मैं बेटा। जा ना बहू, देख तो क्या स्पेशल काम है इससे। अच्छा आओ। लल्ला भी ना भाभी माँ। मैं तुम्हारे दादाजी को देख के आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया हमारी याददाश्त को, चीज कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कहाँ रखी है। बार बार शौर्य की माँ को फोन करके पूछना भी अच्छा नहीं लगता। खुद ही कोशिश करके देखते हैं। घड़ी नहीं मिल रही है ना? आपको कैसे पता? पता है, जानती हूँ आपके दफ्तर जाने का समय हो रहा है और आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जरा अपने तकिए के नीचे तो देखिए, अक्सर वहीं मिलती है आपकी घड़ी। ये तो जी वो प्रेस किए हुए कुर्ते अलमारी में टंगे हैं, आपका रुमाल उस दराज में और शॉल वगैरह सब। बस सब कुछ आज ही बता देंगी तो बार बार आपको किस बहाने से फोन करेंगे? अच्छा, मुझे फोन करने के लिए आपको बहाना चाहिए क्या? नहीं, फिर भी बार बार बिना काम के आपको फोन करेंगे तो माँ क्या सोचेंगे? जी आप भी। वैसे शौर्य की माँ, जिसने भी ये फोन बनाया है उसको कितनी दुआएं मिलती होंगी ना? सच, ये बात तो है। चलिए ठीक है, आज मैं उसी के नाम का प्रसाद चढ़ा दूंगी। क्या? पर वो तो मैंने उन्हें कल ही भेज दिया था, अभी तक तो मिल गया होना चाहिए उन्हें, और उन्हें रिप्लाई भी कर देना चाहिए मेल का। एक्सक्यूज मी। नैतिक एक मिनट, हाँ दरवाजे पे कोई है। जी बंसल साहब ने भेजा है। जी थैंक यू। जी नैतिक। कौन था? कोई नहीं, कुरियर था। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने उन्हें कल ही मेल करके 6 डिजाइन भेज दिए थे। एक बार आप रीना से कहिए ना, उनके ऑफिस में फोन करके पूछे कि अभी तक मेल क्यों नहीं आया। हाँ मैं बोल दूंगा। जी बाय। ये बात करते करते अचानक से अक्षर को क्या हो गया? जैसे उनका ध्यान ही कहीं और चले गया। कहीं दादाजी वाली बात को लेकर तो नहीं? कल रात को भी बहुत परेशान लग रही थी, पर मैं भी उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ये हैंडल जरूर कर लेंगे। गुड आइडिया नैतिक। दोपहर के बाद मेरी कोई मीटिंग्स है? नहीं सर। ओके थैंक यू। मैंने भी देखा, उसने मुन्ना को वकील वाली बात बताई नहीं। हाँ, और जब से वो पेपर आए बहू बहुत परेशान से लग रही थी। ऐसा क्या होगा उस पेपर में? पता नहीं भाभी माँ, हमें कहाँ समझ है इन बातों की। लेकिन यही होगा कि दफ्तर की कोई बात होगी। हो सकता है बहू ने मुन्ना को भी इसलिए नहीं बताया ताकि मुन्ना और परेशान ना हो। पहले ही काम के कितना बोझ रहता है। दादाजी, ये आपने वकील साहब से कुछ कागज मंगवाए थे ना, उनका आदमी देकर गया है। क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप बहुत परेशान। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भाभी आपको महाराज जी रसोई में बुला रहे हैं। लला के लिए पास्ता कैसे बनाना है पूछ रहे हैं। मैं बाद में बना दूंगी। लला को भूख लग रही है भाभी। तू जा बब, तुम्हारी चिंता ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गिरजा यहाँ आओ। यहीं पर रहो दादाजी के पास, ठीक है? जी भाभी।
ये बाहर की आइसक्रीम है ना, आपने घर पे क्यों नहीं बनाई? बेटा फ्रिज खराब है ना, इसलिए बना नहीं पाई, इसलिए मैंने आपकी आइसक्रीम बाहर से ऑर्डर की। पर पापा ने तो स्टोर में ऑर्डर किया था ना, फिर क्यों नहीं आया हमारा न्यू फ्रिज? लला, आ गया तुम्हारा नया फ्रिज। मैं देख कर आती हूँ। ये अब मम्मा की हाथ की अम्मी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। थोड़ा तो सब्र कर, अभी फ्रिज लगने दे। मैंने सब सेट कर दिया मैडम, अब आप देख सकती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है और स्पेशियस भी। यस मैम, ये फ्रूट बॉक्स है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। आई लग गया बहू? हाँ भाभी माँ, लग गया और बहुत सुंदर है। मम्मा मेरा हो गया, मैं दादाजी के पास जाऊँ? नहीं बेटा, दादाजी इस मुझे पता है मम्मा, दादाजी का भी सोने का टाइम है, मैंने डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जाने दो बहू, ये बैठा रहता है तो उनका भी दिल लगा रहता है। थैंक यू बड़ी दादी। मैं दादाजी को पापा के बर्थडे की पिक्चर सिखाता हूँ। बहू तू भी खाना खा, मैं परोसती हूँ। नहीं भाभी माँ, मन नहीं है। जब नैतिक आएंगे आप मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? मुन्ना बेटा, तू इस समय आज अचानक से? क्यों माँ, नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं। हाँ बैठ बहू, अब तुम दोनों साथ में खाना खा लो। भाभी माँ आइए ना, हम लोग फ्रिज देख ले। अरे फ्रिज आ गया? वाह, बैठिए। बैठिए। अक्षरा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? दिल से दिल की डोर जो बंदी है, पता था मुझे आप आने वाले। स्मार्ट। अब आप ऑफिस नहीं आती है ना, तो मेरा मन ही नहीं लगता। आपने मेरी आदत बिगाड़ दी अक्षरा। झूठ, बिल्कुल झूठ। फोन पर मेरी परेशानी समझ गए ना आप? अब क्या करूं? वचन ऐसे थोड़ा ना लिया है, उसे निभाना भी तो है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। लीजिए। माँ, आप वहाँ है ना, तो मुझे किस बात की चिंता? अच्छा, चिंता नहीं है तो बार बार फोन करके क्यों पूछती हो? इन्होंने कुछ खाया कि नहीं? पराठे तो नहीं खाए, लौकी का रस पीते हैं ना? नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। इस भावना को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं, बड़ी बहू। सालों पहले जब मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंपा था, तो मुझे भी चिंता होती थी, पर तुमने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाला कि मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया, और मैं निश्चिंत हो गई। अब बड़ी बहू तुम निश्चिंत हो जाओ, अब वहाँ रहकर एक अच्छी बेटी होने का कर्तव्य निभाओ, और मैं एक माँ का। ठीक है? ठीक है माँ। ये देखो, हमने पापा के बर्थडे पे ये फोटो खींची थी, जब आप सो गए थे ना, उसके बाद भी। ये देखो, अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। तुम सब लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहो, किसी जुगाड़ में तो हूँ। मतलब अभी थारे को समझ में ना आवेगा, तू बड़ा हो जा, फिर मैं समझाऊंगा थारे को। उफ, मैं बड़े होके क्या क्या समझूंगा? पहले ही मम्मा पापा मुझे बहुत कुछ समझाने वाले। लला, तुम्हारा एक काम कर दे, जा जल्दी से जा और सबने बुला ला। बोल के दादाजी बुला रहे हैं, बहुत बहुत जरूरी काम है। जी दादाजी। नहीं देख, आपको मीठा बिल्कुल नहीं मिलेगा। याद है ना कल रात को दांत में कितना दर्द हुआ था? क्या अक्षरा, थोड़े से कुछ भी नहीं होगा, प्लीज। कितने क्यूट लग रहे हैं ऐसे मुंह बना के। अच्छा लो। दादी, बड़ी दादी, दादाजी, मम्मा पापा, दादाजी बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। आइए अक्षरा। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ जी? तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है हमारी। एक जरूरी बात करनी है।
जिसके बारे में सिर्फ बहू को पता है। कुछ दिनों से हमारे मन में। दादाजी प्लीज, आप कुछ मत बोलिए, प्लीज चुप हो जाइए। अक्षर, दादाजी की दवाई। ये लीजिए पिताजी। माँ, भर लो। हाँ बेटा। भाभी माँ आई। कल दूसरी जगह के लिए निकलना है, सारा सामान ध्यान से रख लूं, कहीं कुछ भूलूं ना। टाइम क्या हो गया है? 6 बज गए। शौर्य के बाबूजी आते ही होंगे, उनके लिए नाश्ता बना। अरे ये तो हमने आपसे कहा था ना कि आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि इसे देख देख कर आप हमारा इंतजार करें। क्या बात करना चाहते थे तुम्हारे दादाजी राजबन्ना, जो हम सबको इस तरह? बहू को पता था उन कागजों के बारे में। वकील साहब बहू को वो देके गए थे। वकील साहब आए थे क्या? हाँ जी, जब हम रश्मि के घर थे, बल्कि जब हम घर लौटे तो वो जा ही रहे थे। तुम्हारे दादाजी सो गए। अब ठीक है, टुगु है उनके पास। दादाजी ने सबको क्यों बुलाया था बहू? क्या कहना चाहते थे सबको? पता नहीं माँ, मुझसे तो बस कल इतना ही बोले कि उन्हें वकील साहब से मिलना है। तो आज सुबह भी कह रहे थे कि आज ही बुलवाओ, इसलिए मैंने आज फोन करके बुलवा लिया। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुमने हम में से किसी को भी बताना उचित नहीं समझा? हमने पूछा भी था तुमसे बहू कि वकील साहब क्यों आए हैं, फिर भी नहीं बताया। माँ, दादाजी ने अक्षरा को मना किया था किसी को भी कुछ भी बताने से। माँ, मैंने उन्हें कागज दिए जरूर, लेकिन बंद लिफाफे में। उसके अंदर क्या था मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन अभी तो दादाजी ने सबके सामने कहा कि बहू जानती है। माँ, उनके कहने का मतलब ये होगा कि अक्षरा वकील के बारे में जानती है। बाकी तो वो हमें खुद ही बताने वाले थे ना, इसलिए तो हम सबको अंदर बुलाया। क्या बोला? इस वाटरमेलन की बीज मेरे पेट में चली गई। अरे बाप रे, अब तो आपके पेट में से ना तरबूज का पेड़ उग जाएगा। मुन्ना, बेटा तरबूज का पेड़ नहीं, बेल होती है। हाँ हाँ बाबूजी, वही वही। ये बेल क्या होती है पापा? बेल मतलब मैंने आपको दिखाया था ना उधर बाहर, उसे बेल कहते हैं। जिसपे आपने देखा बहुत सारे कद्दू थे। ओ, तो मेरे पेट में भी तरबूज की बेल लगेगी? हाँ, और उसमें तरबूज भी लगेंगे? हाँ लक्ष्य। इतने बड़े बड़े? रियली? रियली रियली। मम्मा प्लीज मेरे पेट में से वो बीज निकालो, प्लीज मम्मा। मुझे वाटरमेलन का बेल नहीं बनना। लक्ष्य, बेल नहीं, बेल बेल। बेल बेल मुझे कुछ नहीं बनना है। बेटा, पापा ऐसे कह रहे, ऐसा कुछ नहीं। पापा बैड बॉय। अरे सच में मुन्ना, बहुत बुरी बात है ये। लल्ला, तू और खाएगा? अरे गायत्री जी, मुझे भी दीजिए। दादी, आपने दादाजी को छोटा और मुझे बड़ा क्यों दिया? सबको बराबर देना चाहिए, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। हाँ लल्ला, तूने बिल्कुल सही कहा। सबको बराबर का ही मिलना चाहिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी बेटा। दादाजी,
दादाजी आप उठ गए? अब आप ठीक हो ना? आप वाटरमेलन खाएंगे? बहुत ठंडा ठंडा यमी यमी है। लल्ला, हमारे को बड़े लोगों से कुछ बातें करनी है। तू ऊपर जाके खेल थोड़ी देर। हाँ मम्मा मैं वीडियो गेम खेलूं? वो भी ले जाओ। थैंक यू। राजबन्ना, जी दादाजी। अरे कुछ याद है गांव से उदयपुर जब आए थे हम? हाँ हाँ दादाजी, बिल्कुल याद है। लेकिन इतने वर्षों बाद ये बात। ऐसे ही मन में ख्याल आया कि इंसान एक ही जीवन में कितनी कितनी बार नए तरह से शुरुआत करे हैं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से संसार बसाते हैं, जबकि ना तो ये शरीर मजबूत है ना ही जान टिकाऊ है। कभी भी कुछ भी हो सके है। दिमाग ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया है, कल दिल भी साथ छोड़ दिया तो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? छोड़िए और कुछ बात कीजिए। नंदिनी की माँ, हम ये बात करे या ना करे, यही तो सच्चाई है जीवन की। वक्त आने पे सबको एक दिन आना ही है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। लल्ला की मछली जिस दिन मरी थी ना, उसी दिन मारे को एहसास हो गया था कि ना नंदिनी के बाबूजी, मत कीजिए ऐसी बातें, डर लगता है मुझे। नंदिनी की माँ, डरा ना रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्या कह रहा था उस दिन लल्ला? हाँ, एंजल कभी भी आ सके हैं किसी को लेने के लिए। दादाजी प्लीज अब ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे को लगा तू बहादुर बच्चा है, तू ये सब समझता है। दादाजी मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन ये सब मैं आपके लिए कभी सोच भी नहीं सकता। हमारे से बहुत प्यार करे है ना, तो 5 साल का लल्ला भी हमारे से बहुत प्यार करे हैं। उसने कभी हमारे को एहसास ही ना होने दिया कि मैं बीमार हूं। थारी जी पत्नी, थारी माँ जी जान सेवा करे है हमारी, पर क्या करे? पता ही ना है कि हमारे को क्या क्या हो गए हैं। कभी तुम्हारे को बहुत गुस्सा आवे, कभी तुम्हारे का कुछ याद भी ना रह गए। पर क्या करूं, हमारा दिमाग ही ऐसा है, जिद्दी, अपनी मर्जी का मालिक। आपसे कभी किसी ने शिकायत की है? कुछ कहा है कभी किसी ने आपसे? आपकी डांट भी हमें अच्छी लगती है जी। जो मान, जो सम्मान, जो सेवा हमारे को नसीब हुई है, वो हर किसी के नसीब में ना होती। बहुत दया है हमारे ऊपर वाले की। तभी तो मैं गर्व से कहता हूं कि परिवार हो तो हमारे परिवार जैसा। और इसलिए तो मैं चाहूं कि हमारे जाने के बाद भी ये परिवार ऐसे ही बने रहे, ये प्रेम, ये प्यार बना रहे आपस में। इसीलिए एक फैसला लिया है मन ने, और हमारे को विश्वास है कि तुम सब हमारा मान रखोगे। राजबन्ना, हमारे बाद तू ही इस घर में सबसे बड़ा है। बोल, करेगा ना हमारी आखिरी इच्छा पूरी? और तुम सारे
इसे खोल के पढ़ ले बहू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।